अपशिष्ट जल की कहानी भाग 2। नमस्ते बच्चों, आपने पिछले वीडियो में अपशिष्ट जल के बारे में सीखा था। ये दूषित जल किसी भी जल स्रोत में मिलने से उसे प्रदूषित कर देता है। इसके कारण जल स्रोत का जल पीने अथवा अन्य मानवीय उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। इस जल का उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम फिर से राकेश की कक्षा में जाएंगे और अपशिष्ट जल के उपचार के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना है कि अपशिष्ट जल का उपचार कैसे किया जाता है। आज तो मास्टर जी ने कहा था कि वे मैले जल के उपचार के बारे में बताएंगे। पता है, जब मैं और सुनील कल घर जा रहे थे तब हमने एक खुली नाली देखी। उसमें से गंदा पानी बाहर आ रहा था और बहुत बदबू आ रही थी। और फिर हमने स्वास्थ्य केंद्र की आंगनवाड़ी दीदी को मिलकर उन्हें नाली के बारे में बताया। उन्होंने हमें यह सूचना देने के लिए शाबाशी दी। बच्चों, क्या बातें हो रही हैं? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। सभी बैठ जाओ। कल हम अपशिष्ट जल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उस जल के उपचार के बारे में सीखेंगे। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अपशिष्ट जल में कौन से पदार्थ मिल सकते हैं? कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, मिट्टी, डंडियां, कागज इत्यादि मास्टर जी। सही कहा। इसके अलावा मल, तेल और काफी सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्य भी होते हैं। इसीलिए अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं। मास्टर जी, इन सब प्रक्रियाओं के बाद इस जल को कहाँ छोड़ते हैं? दूषित जल के समुचित उपचार के बाद उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। इसे आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण, सिंचाई, फ्लशिंग इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यह ग्रे वाटर से ही किया जाता है। सीवेज में अधिकतर ग्रे वाटर ही होता है। और ब्लैक वाटर से क्या करते हैं? ब्लैक वाटर में काफी बैक्टीरिया, ई कोलाई, वायरस इत्यादि रोगाणु होने के कारण इसे घर में पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ज्यादातर मल और ब्लैक वाटर को खाद और मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या पानी को नदियों और समुद्र में भी छोड़ा जाता है? उपचार किया गया पानी नदियों और समुद्र में भी छोड़ा जाता है। इस तरह से उपचारित जल में काफी कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व रहते हैं। प्राकृतिक प्रक्रम से ये साफ हो जाते हैं और काफी बार पानी में क्लोरीन तथा ओजोन मिलाया जाता है। इनसे पानी रोगाणु मुक्त हो जाता है। बच्चों, पानी प्राकृतिक रूप से नदियों में भी स्वच्छ हो जाता है। ये कैसे संभव है?
मास्टर जी, इसका मतलब ये है कि उपचार के बिना जल को हमें नदियों, समुद्रों में नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा। यह कानूनन अपराध है। मैले पानी में पहले से ही बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणु होते हैं जो पानी में घुलित ऑक्सीजन से पनपते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और पानी के जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। यह पानी को दूषित करता है और काफी हानिकारक है। मास्टर जी, क्या आप हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझा सकते हैं? हाँ बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया में 4-5 चरण होते हैं। पहले चरण में सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट या जल उपचार संयंत्र के स्क्रीन या छन्ने से प्रवाहित किया जाता है, जिससे कुछ बड़े आकार के निलंबित पदार्थ जैसे बड़े आकार के रेशे, पत्थर, पैकेट, नैपकिन या सैनिटरी टॉवेल इत्यादि को अलग किया जाता है। इस तरह छनन की प्रक्रिया से लगभग 60% निलंबित कण अलग हो जाते हैं। हाँ, और इसीलिए हमें इन सभी चीजों को पानी में नहीं डालना चाहिए। सही कहा। इस छनन के कारण उपचार संयंत्र की अगले चरणों की मशीनें भी खराब नहीं होती। इसके बाद इस पानी को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल प्लांट में भेजा जाता है। यहां पर रेत, अंडे के छिलके, हड्डियों के टुकड़े इत्यादि को अलग किया जाता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है। छनन के उपरांत दूषित जल को एक बड़े टैंक में अवसादन के लिए रखा जाता है, जिसमें लगभग 5 मीटर गहरे बड़े टैंक में दूषित जल को स्थिर रखा जाता है। दूषित जल में उपस्थित भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा ऊपर का अपेक्षाकृत साफ जल आगे उपचार के लिए ले जाया जाता है। इस टैंक में दूषित जल को कम से कम 2 से 6 घंटे तक रखा जाता है। फ्लोटेशन की प्रक्रिया से इस तेल, फैट, ग्रीस को निकाला जाता है। यहां तक प्राथमिक उपचार खत्म हो जाता है। पानी तो ज्यादातर साफ हो गया है। हाँ बच्चों, अभी द्वितीय उपचार के लिए पानी एक एरेशन टैंक में जाता है। इस प्रक्रिया में एरोबिक बैक्टीरिया से इसे उपचारित किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया पानी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। बैक्टीरिया इस अपघटित पदार्थ को भोज्य के रूप में ग्रहण कर समाप्त कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, इस प्रक्रिया से काफी हद तक पानी साफ हो जाता है। यहां से पानी सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है। यहां पर बायोलॉजिकल वेस्ट या जैविक वस्तुओं के अपशिष्ट को अलग किया जाता है। पानी में क्लोरीन मिलाकर सिंचाई, फ्लशिंग इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। बचा पानी नदियों
और समुद्रों में भेजा जाता है। नीचे बचे हुए बायोलॉजिकल वेस्ट या जैविक अपशिष्ट को स्लज थिकनर में भेजा जाता है। यहां एनारोबिक जीवाणु ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में थिक स्लज या ठोस जैविक कचरे को गैस में बदल देते हैं। इसे बायोगैस भी कहते हैं। बहुत सूखा हुआ स्लज खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर जी, यह इतनी लंबी प्रक्रिया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कचरे को नाले में या किसी जल स्रोत में नहीं डालें। अच्छी तरह से समझाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। बच्चों, इस वीडियो में आपने जल उपचार के बारे में सीखा। अगले वीडियो में आप स्वच्छता के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।